नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम देखिए अपने खेतों की तरफ आए हैं। और आज का जो विषय है वो इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि वो लाखों लोगों से जुड़ा हुआ है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि अपना जो खेत है वो मौके पे कितना है और कागज में कितना है। बहुत सारे लोगों में ये मन में भ्रांति रहती है कि उनका जो खेत है कम है, क्योंकि हम तहसील में भी देखते हैं कि अगर 10 एप्लीकेशन आई हैं खेत की पैमाइश की, तो जब टीम बनती है तो हम लोग भी जाते हैं, तो 10 में से लगभग 3 भूमियां ऐसी होती हैं कि वो मौके पे जाकर हम जब पैमाइश उसकी होती है तो वो कम नहीं होता है। यानी कि जो कागज के में जितना खेत है, यानी कि आपकी खतौनी में जो रकबा दर्ज है और मौके पे उतना ही रहता है। लेकिन कुछ भ्रांतियां रहती हैं इंसान के मन में रहती है कि वो अपना खेत को नपाना होता है उसको बस। लेकिन ऐसे उसके क्या होता है, उसका समय भी नष्ट होता है और उसको बहुत परेशानी भी होती है। इसलिए जो है सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि आपको अपना खेत पहले ही नाप के देख लेना चाहिए कि कम है या नहीं है। अगर खेत कम है तभी पैमाइश करानी चाहिए, तभी नपाना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो जनहित में और लोकहित में बनाया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपना खेत आप भी नापना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास बस साधारण सा आपके पास एक पेन होना चाहिए, एक कागज होना चाहिए और एक 30 मीटर वाला फीता होना चाहिए। बस इतनी चीजें ही आपके पास जरूरी होनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि जैसा भी कोई भी आपका खेत है, यहाँ दिखाइए, इसमें दिखाइए। सबसे पहले क्या करना है कि जैसा भी आपका खेत है वो उत्तर दिशा की तरफ आप खड़े हो जाइए। और जो मानक है मैं उसी तरह से आपको बताऊंगा। उत्तर दिशा में आप खड़े हो जाइए, दिखाइए। और ऐसे उत्तर दिशा है ये सामने। देखिए, सबसे पहले अपनी जो खेत की आकृति है उसको इस तरह से कागज में ड्रॉ कर लेना है आपको, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। और आप अगर हो सके तो पॉइंट भी बना लीजिए, ए बी सी और डी। ये आपकी उत्तर, ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण। ठीक। तो दोस्तों, इस तरह से आपको ऐसे बना लेना है पे कागज पे खेत की आकृति। उसके बाद हम मान लेते हैं एक पॉइंट से यहाँ से शुरू करेंगे ना अपना। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपनी जो मेड़ है उस पे आके खड़े हो जाना है। और ये जो मीटर का दिख रहा है ये छल्ला, और यहाँ से पकड़ना। ये छल्ला जो होता है ये आपकी माप के अंदर ही रहता है। तो मेड़ पे इसको ऐसे पकड़ के इस तरह से ऐसे रखना होता है। तो आइए दिखाते हैं आपको दोस्तों कैसे रखना होता है। चलिए इधर चलिए। तो सबसे पहले हम अपने मेड़ के कोने पे अपना छल्ला एकदम सेट कर लेते हैं। इस तरह से देख रहे हैं दोस्तों, ऐसे ही जो है छल्ला पकड़ लेते हैं और उसको सीधा रखेंगे बिल्कुल। इसको जैसे आप देख रहे हैं कि फीता को जो है तो कहीं मोड़ना नहीं, एकदम सीधा लेके चलना है। और इसी मेड़ पे एकदम मेड़ पे बिल्कुल सीधे लेते हुए आगे हम बढ़ेंगे। इस तरह से हम देखिए बढ़ रहे हैं आगे, और जो है सीधे, हाँ सीधे एकदम बढ़ रहे हैं। और जहाँ 30 मीटर आ जाएगा वहाँ पे हम रोक लेंगे और वहाँ पे एक निशान भी लगा देंगे। जहाँ पे 30 मीटर आ रहा है, हमने पहले बोला कि हाँ 30 मीटर पे इसको रोक लीजिए। हाँ 30 मीटर पे जो है इसको रोक लेते हैं और यहाँ पे एक निशान लगा देंगे। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे जो है 30 मीटर, हाँ यहाँ पे ये 30 मीटर आ गया है। इस पे जो है हम यहाँ पे निशान हमने लगा लेते हैं। ये देखिए 30 मीटर ये है और 30 मीटर यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। उसके बाद वो आगे वाले यहाँ पे छल्ला रख लेंगे और इनको जो है पीछे हाँ जाना है। हाँ ठीक है, आप आइए। ठीक, ओके। हाँ तो दोस्तों, जो हमारा 30 मीटर आया है वहाँ से अब हम लोग 30 मीटर से आगे फिर से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे निशान आया था, इसे हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। हाँ सीधे एकदम फिर से सीधे ही बढ़ते चले जाएंगे। एकदम एकदम फिर से सीधा, फीते को एकदम सीधे रखना है, फीते को एकदम टेढ़ा नहीं रखना है, सीधे बढ़ते रहेंगे हम लोग। पर हमारा जो है 30 के बाद 30, दूसरा यहाँ पे 60 मीटर, यानी कि 60 मीटर यहाँ पे हो चुका है हमारा। फिर यहाँ पे निशान लगा के एक निशान यहाँ पे ऐसे लगा देंगे, ऐसे यहाँ पे ऐसे निशान लगा देंगे। इसको यहाँ पे रखेंगे, ऐसे भी रख सकते हैं, ये मालूम कुछ है यहाँ पे, इसको निशान के तौर पे इसको रख देंगे। फिर आप आगे बढ़ जाइए वहाँ तक, मतलब यानी कि 30 और 30 60 हो चुका है। और 60 के आगे फिर हम देखते हैं हमारा ये खेत, ये जो खेत है ये कितनी लंबान है इसकी। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो खेत पैमाइश का जो सबसे अच्छा समय होता है वो यही समय है, जब आपकी जो सरसों है या फिर जो गेहूं की फसल है जब कट जाती है, उसके बाद का जो समय होता है वही सबसे उपयुक्त समय होता है।
तो ये भी देख सकते हैं आपकी कि इसमें सरसों लगा हुआ था और सरसों जो है कट चुका है, और आप देख रहे होंगे उसके बाद हम लोग जो आपको बता रहे हैं। यहाँ पे निशान लगाइए, यहाँ पे हमने निशान लगाया था, यहाँ पर रखिए छल्ला, हाँ इस तरह। ठीक ठीक। तो दोस्तों देखिए 30 30 60 के बाद फिर उसके बाद देखिए 18, ये देखिए 18 आया इस तरह से। जो मेड़ पे जितना भी आपको आता है मीटर 18, यानी 30 60 और 60 और 18 हो जाएगा 78। 30 और 30 60, 60 और 18 78, 78। यानी कि हम और यहाँ पे आइए, इसमें दिखाइए। अब यहाँ पे हमारी ये भुजा जो थी सीधे नाप के लाए हम, इसको 78 ऐसे लिख देते हैं, 78। ठीक है, ये तरह दिख रहा है आपको, 78 इस भुजा को रख लेते हैं। अब हम ऐसे हमारा खेत था, अब हम इस भुजा को नापेंगे, यानी बी और सी ऐसे ऐसे इसको यहाँ पे दिखाइए, इसको इस तरह से नापेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसको। अब हम बी और सी वाली भुजा नापेंगे, यहाँ से हम छल्ला रख के, यानी कि एक भुजा हम पहले ही नाप चुके थे, अब हम यहाँ बी और जो सी भुजा है इसको भी नाप के देख लेंगे। यानी एक भुजा हमारी 78 आ चुकी है, अभी हम दूसरी भुजा इसको ऐसे सीधे इसको भी देख लेंगे कि ये कितनी आती है। तो यहाँ पर 30 का फिर निशान लगाएंगे, यहाँ पे रोक लेंगे, आप आगे बढ़ जाइए वहाँ तक मेड़ पे इसको खत्म करिए, यहाँ पे निशान लगा देंगे इस तरह से। तो दोस्तों ये भुजा भी हमने नाप ली है, ये यानी कि 12 पे आई, यानी कि 30 और 12 42, यानी कि ये भुजा जो हमारी आई है वो 42 आई है, यानी 42। आप देख सकते हैं कि बी और सी जो भुजा है ये 42, इसको 42 हम इसको नोट कर ले रहे हैं इस पे। अब हम ये बची हुई जो भुजा है हमारी सी और जो डी है, अब इसको आगे नाप लेंगे। हाँ, इसको एकदम सीधे जो है इसको आगे बढ़ जाएंगे। अब हम सी और डी को एकदम सीधे में नाप लेंगे और यहाँ पे इस तरह से हम आगे निशान लगाते हुए आगे बढ़ जाएंगे, और इसकी पूरी भुजा को हम सीधा नापते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों अब हमने ये पूरी भुजा नाप ली है, यहाँ तक मेड़ तक पूरी है। ये पूरी जो सी और डी है ये पूरी जो है 82 यानी 82 मीटर आई है। ये देखिए यहाँ पे आखिरी में हमने फीता यहाँ पे पकड़ा हुआ है, तो ये 82 आई है, यानी पूरी जो भुजा आई है जो सी और डी भुजा आई है इसकी पूरी माप है जो वो है 82। अब इसको भी हम यहाँ पे जो है इसको यहाँ लिख लेंगे, हम यहाँ पे इसको मार्क कर, हाँ ये 82 इसको यहाँ लिख लेते हैं, यानी कि जो हमारी सी और डी भुजा है ये 82 है। ये देखिए अब हमारी सिर्फ डी ए बची है, हम ए और डी को नाप लेंगे, उसके बाद ये हमारी आकृति पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों आइए इसको भी हम शुरू कर लेते हैं कि हाँ, तो दोस्तों हमने डी ए जो भुजा है इसको भी नाप लिया है पूरी, यहाँ पे मेड़ पे ये आ गया है। ये हमारी आई 40 आई है, 40 इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 40। अब भुजा दोनों देखिए दोस्तों हमारी चारों तरफ की आ गई, हमने चारों जो भुजाएं थी उनको नाप के अब इसको लिख लिया है। अब आगे हम देखेंगे इसको हम कैसे हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अब तो दोस्तों अब हमें अपनी सारी भुजाएं पता चल गई हैं, अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो यानी कि जो सामने की भुजा होती है हमेशा उनका औसत निकाल लेते हैं, यानी कि ये देखिए ए और बी और डी और सी, यानी कि ए बी प्लस डी सी भाग करेंगे 2, यानी कि जो इस भुजा का औसत है वो हम निकाल लेंगे। तो ए और बी भुजा कितनी है 78 78, और जो डी और सी भुजा है वो है हमारी 82, इसको भाग करेंगे 2 से, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 160, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 160, इसको भाग से करेंगे 2 से तो उसके बाद हमारा आ जाएगा 80, यानी कि इन दोनों भुजाओं का हमारा औसत कितना आया 80 मीटर। और एक महत्वपूर्ण बात ये है कि हम जितनी भी हमारी मापें हैं सभी मापें मीटर में हैं, तो यानी कि इनका और इनका भुजा का औसत आ गया हमारा 80। अब हम इस भुजा का औसत निकाल लेंगे, यानी आमने सामने भुजाओं का हमेशा औसत निकालते हैं। जो भुजाएं आमने सामने होती हैं उनका हम औसत निकाल लेंगे। जब दूसरी भुजा का जो है औसत निकालेंगे, यानी कि ए और डी प्लस बी और सी, इनका औसत इस तरह से निकालेंगे। यानी ये भुजा ए और डी हमारी 40 है और बी और सी भुजा हमारी 42 है, इनका औसत निकालेंगे, इनको ऐड करेंगे तो आएगा 82, 82 भाग करेंगे 2 से तो आ जाएगा 41। ठीक है, यानी कि हमारा जो औसत अब पता चल चुका है, यानी कि एक भुजा का हमारा औसत निकला है 41 और दूसरी जो भुजा का औसत निकला है वो 80। देंगे क्षेत्रफल के लिए
दिख रहा है, क्षेत्रफल निकलेगा 80 गुणे 41, यानी कि हम 80 और 41 को गुणा कर देंगे अब, तो हमारा जो है क्षेत्रफल निकल आएगा 3280, यानी कि 3280 जो है अब हमारा वर्ग मीटर में इसका क्षेत्रफल निकल आया है, वर्ग मीटर। दोस्तों यानी कि हमारा जो क्षेत्रफल निकला है ये वर्ग मीटर में निकला है। अगर हम इसको हेक्टेयर में चेंज करना चाहते हैं तो देखिए बस इसमें सिंपल से ही करते हैं, 4 जो हमारे संख्या होती है उसके बाद दशमलव लगा देते हैं, बस 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे दशमलव लगा देंगे 3280, ये हेक्टेयर, हेक्टेयर यानी कि इतना हमारा क्षेत्रफल निकला है। हम अपनी खतौनी से उसके बाद मैच कर लेंगे कि ये हमारा निकला है कि नहीं निकला है। वो हम वर्तमान में जो हमारी खतौनी में जो रकबा है और हमारा मौके पे जो हमारा खेत का रकबा है वो दोनों सेम है या नहीं सेम है। अगर सेम नहीं है तो ही आप एमआईएस के लिए एप्लीकेशन डालें, अन्यथा जो है एप्लीकेशन ना डालें और आपको जो है खुद ही पता चल जाएगा कि आपका खेत कितना है। तो दोस्तों जो हमारा जो क्षेत्रफल निकला है, इधर आइए दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एकदम जूम करिए, जो हमारा क्षेत्रफल निकला है 3280 हेक्टेयर में, यानी कि हेक्टेयर में हम इसको चेंज करते हैं तो 3280 हो जाता है। और जो हमारे यहाँ जो बीघा चलता है वो 253 जो हेक्टेयर होता है उसको हम लोग 1 बीघा करते हैं, यानी कि अगर उस हिसाब से इसको देखें तो ये जो हमारा क्षेत्रफल निकला है वो 1 बीघा पौने 6 बिस्वा के आसपास निकला है। अगर आपके यहाँ हो सकता है कुछ वेरी करता हो, जो हेक्टेयर में जो बीघा है उसको जो मानक रखते होंगे, हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज अगर हो सकता है तो होगा, लेकिन जो मानक ये निकला है क्षेत्रफल वो यही इस तरह से ही निकलता है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि आपके यहाँ जो हेक्टेयर होता है उसमें जो बीघा चेंज होता है वो कितने हेक्टेयर का बीघा मानते हैं, कितने हेक्टेयर में 1 बीघा होता है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे यहाँ जो चलता है उत्तर प्रदेश में 253 हेक्टेयर को 1 बीघा बोलते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हेक्टेयर से और बीघा बिस्वा में अंतर नहीं पता है, खेत नहीं निकालना पता है, तो उसके बारे में मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, मेरे चैनल पे वो पड़ा है, आप उस पे जाके देख सकते हैं हेक्टेयर को और बीघा बिस्वा में कैसे चेंज करते हैं, उससे आप इसको चेंज कर पाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो में आपने जाना कि हम अपना खेत कैसे नाप सकते हैं, उसकी सही माप कैसे निकाल सकते हैं और बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों और मित्रों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत अवेयरनेस का वीडियो है, लोकहित में और जनहित में ये वीडियो मैंने बनाया है, और क्योंकि बहुत लोगों की इसमें मदद होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो वीडियो में जाके कमेंट बॉक्स में जाकर आप प्रश्न करिए, मैं उसका पूरा जवाब देने का प्रयास करूँगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के महत्वपूर्ण जो विषय हैं, भूमि से संबंधित जितने भी अच्छे विषय हैं जो जो आम जनता को जानना ही चाहिए, उस पर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।